आशियाना इंफ्रा एंड डेवलपर्स की ओर से समस्त विंध्यवासियों, प्रदेशवासियों एवं रीवा जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है ताला हाउस कैंपस B5 फर्स्ट फ्लोर, चक्रधर सिटी सेंटर इन फ्रंट ऑफ रीवा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी MP बोर्ड पूरक परीक्षा प्रणाली में कुछ जरूरी बदलाव कर सकता है। इस नई व्यवस्था के तहत अगर कोई छात्र मुख्य परीक्षा में सफल होता है लेकिन उसके अंक संतोषजनक नहीं होते तो वो 4 महीने बाद आयोजित एक अतिरिक्त परीक्षा में शामिल हो सकता है। खास बात यह है कि इस परीक्षा में उन छात्रों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा जो सभी विषयों में फेल हो गए हैं। इस निर्णय को MP बोर्ड की कार्यपालिका ने मंजूरी दे दी है। इस नए सिस्टम से छात्रों को बेहतर अवसर मिलेगा जिससे वे अपनी कमियों को दूर कर सकेंगे और अपने साल को खराब होने से बचा सकेंगे। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य छात्रों का साल खराब होने से बचाना है। इसे इस शिक्षण सत्र से ही लागू करने की योजना है। व्यवस्था हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों कक्षाओं के लिए लागू होगी। ये कदम छात्रों को एक और मौका देगा ताकि वे अपने अंक सुधार सकें और फेल होने से बच सकें। MP बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए मॉडर्न टाइम टेबल जारी किया है। 19 मार्च को होने वाली परीक्षा अब 21 मार्च को आयोजित होगी क्योंकि 19 मार्च को रंग पंचमी का त्योहार है। आपको बता दें कि हर साल लगभग 3 लाख छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में सप्लीमेंट्री परीक्षा देते हैं। वहीं 5 लाख छात्र पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। अगर किसी छात्र को किसी जरूरी विषय में कम अंक आते हैं तो वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सभी विषयों की परीक्षा देनी होगी। केवल उन विषयों की ही परीक्षा दी जा सकेगी जिनमें छात्र की सप्लीमेंट्री आई हो। यदि कोई छात्र अंक सुधार के लिए दूसरी परीक्षा में शामिल होता है और उसमें फेल हो जाता है तो दूसरी परीक्षा के अंक ही मान्य होंगे। परीक्षा में शामिल होने से पहले छात्र को ये लिखित में देना होगा कि वो अपनी श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा में भाग ले रहा है। यदि किसी छात्र ने 3 या उससे अधिक विषयों में फेल होने के बाद परीक्षा दी है तो उसे उन्हीं विषयों की परीक्षा देनी होगी जिनमें वो फेल है। छात्र किसी अन्य विषय में परीक्षा देने के लिए मान्य नहीं होंगे जब तक कि वो उस विषय में फेल ना हो। जो छात्र सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी फेल हो जाते हैं उनके लिए मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल द्वारा योजना चलाई जाती है। इसके तहत छात्र साल में 2 बार फेल हुए विषयों की परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त प्रदेशवासियों को, मऊगंज और रीवा जिले वासियों को, नईगढ़ी जनपद क्षेत्र के हर गांव, हर मोहल्ले के सभी प्रियजनों को, माताओं बहनों को, भाइयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और एक निवेदन भी है कि इस गणतंत्र पे, और जैसा कि हर गणतंत्र दिवस पे हम संकल्प लेते हैं, लेकिन संकल्प और व्रत पूर्ण करने के लिए होते हैं। संविधान की जरूरत पीड़ित, वंचित और गरीब को रही, और जो संवैधानिक मूल्य हैं उनका अक्षरशः पालन हो, ये हमारी संविधान सभा का संकल्प रहा। एक उत्सव की तरह मना के और भूल जाने का ये पर्व नहीं है। यह पर्व एक संकल्प और व्रत का पर्व है, और उस व्रत को, संकल्प को पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है। और जो संविधान के रक्षक बने हैं, जिनकी जिम्मेवारी है कि संविधान से जो अधिकार भारत के हर नागरिक को मिले हैं, चाहे वो गांव का गरीब हो, व्यापारी हो, युवा हो, बेरोजगार हो, मजदूर हो, उनकी जिम्मेवारी है कि उनके संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें, उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाएं और उन्हें न्याय दिलाएं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से नशाखोरी खोखला कर रही है, तो एक पहला संकल्प लेना चाहिए हम सबको कि हम अपने गांव घर के पास नशे के अवैधानिक व्यापार को ख़त्म करेंगे, अपराध को ख़त्म करेंगे। हमारे आसपास जो पीड़ित वंचित हैं उनकी हर संवैधानिक मूल्यों की जिनकी उनको ज़रूरत है उसको उन तक पहुंचाएंगे। हर गरीब को उसका न्याय और हक दिलाने का प्रयास करेंगे। अपने गांव क्षेत्र के वातावरण को स्वच्छ करेंगे, जल संरक्षण पर ध्यान देंगे, और अन्याय अत्याचार के खिलाफ, जैसे हमारे पूर्वजों ने मुगलों और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ऐसी वर्तमान परिस्थितियों में जो भ्रष्टाचार रूपी अन्याय है
जो अराजकतावादी तत्व हैं, इनके खिलाफ हम सब संकल्पित होकर, संगठित होकर एक बड़ी और निर्णायक लड़ाई लेने का इस गणतंत्र पे संकल्प लेंगे। हमारे प्रिय अगस्त क्रांति के मंच के जो क्रांतिकारी भाई हैं, जिन्हें एक नया नाम अराजक तत्वों ने दिया है, वानर सेना, और इस नाम को भी हम लोग स्वीकार करते हैं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की जो सेना थी, वानर सेना, उस सेना की तरह हम बड़े राक्षसों का अंत करने का प्रयास करेंगे। आप सबको एक बार गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति।